हेलो। चलो, हम लोग जो है स्ट्रेट लाइन का ग्राफ ड्रॉ कर रहे थे। एक काम कर, देखो। तो लास्ट क्लास में गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बनाना शुरू किया था और बेसिक बेसिक ग्राफ हम लोग बना भी लिए थे, है ना। तो आज हम लोग थोड़ा और, ठीक है, और भी एप्लीकेशन देखते आ जाओ। तो कल हमने देख लिया था कि हमारा स्ट्रेट लाइन का मतलब होने वाला है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। हम m को देखेंगे, c को देखेंगे, ग्राफ बना लेंगे। ये हम लोग सीख चुके थे बेसिक काम। और थोड़ा सा कैसे इनका और एप्लीकेशन करेंगे, देखो। जैसे सपोज करो ये अपना y एक्सिस है और ये अपना x एक्सिस है, और अपने को दो पॉइंट दे दिया गया है। जैसे मान लो x कोऑर्डिनेट 1, y कोऑर्डिनेट 2, और इधर कहीं पे एक पॉइंट है, मान लो 4,4। तो अपने को स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन फाइंड आउट करना है विच पासेस थ्रू पॉइंट ए एंड बी। फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन विच पासेस थ्रू पॉइंट ए एंड बी। ठीक है। तो वैसे तो मैथ में इसके बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं कि हमें मैथ में कोई इंटरेस्ट नहीं है, हमारा काम फिजिक्स से करने का है। तो हम स्टार्टिंग में लिखेंगे कि हाँ स्ट्रेट लाइन है, इसका मतलब y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। क्योंकि इस स्ट्रेट लाइन पे पॉइंट 1 2 पास कर रहा है यहाँ से, तो इसको सेटिस्फाई करेगा, सेटिस्फाई करा दो। तो आप लिख सकते हो, चूंकि इस लाइन पे ए पॉइंट आ रहा है तो ए का कोऑर्डिनेट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो y की जगह 2 डाल दो, x की जगह 1 डाल दो, प्लस सी। तो हमारे पास एक इक्वेशन आ गया, y 2 इज इक्वल टू एम प्लस सी। 4 4 भी उसको सेटिस्फाई करेगा क्योंकि स्ट्रेट लाइन वहां से भी पास हो रहा है। यानी 4 इज इक्वल टू 4m प्लस सी। अब इन दोनों के हेल्प से हमारा टारगेट है m और c फाइंड आउट करना, जो हम कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, सेकंड इक्वेशन में फर्स्ट इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो ये अपना 2 हो गया, इधर अपना 3m हो गया, तो m की वैल्यू आ गई 2/3। और एक बार m की वैल्यू आ गई तो किसी इक्वेशन में डाल दो, फर्स्ट इक्वेशन में डाल दो। 2 इज इक्वल टू 2/3 प्लस सी, यानी c इज इक्वल टू -2/3, यानी कि 4/3। अब अपने को c भी पता है, m भी पता है, तो अपने को स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन मिल जाएगा एज y इज इक्वल टू m। m का मतलब 2/3 इंटू एक्स प्लस सी, और c का मतलब 4/3। ये देखो हमारा स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन आ गया। ये उस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है जो 1,2 और 4,4 से पास हो रहा है। ठीक है। चलो एक आप करके दिखाओ। एक ऐसे इक्वेशन का इक्वेशन लिख के दिखाओ जिसका कोऑर्डिनेट है 2,0 एंड 3,4। इन दोनों पॉइंट से पास होने वाले स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन जरा बताइए। ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 2,0,
और बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 3,4। बताओ क्या आएगा। आप व्हाट्सएप पे रिप्लाई करना, ठीक है। रिधिमा तू व्हाट्सएप पे रिप्लाई कर, या तुझे मैं, चलो फटाफट बेटा। अपना काम तो वही है, स्ट्रेट लाइन का मतलब y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। 2,0, ये स्ट्रेट लाइन 2,0 से पास करेगा, मतलब इसके कोऑर्डिनेट्स को सेटिस्फाई करेंगे, तो y को 0 डाल दिए। ये हो गया 2m प्लस सी। एक तो इक्वेशन ये बन गया। 3,4 से पास कर रहा है तो सेटिस्फाई करेगा, यानी 4 इज इक्वल टू 3m प्लस सी। ये हमारा दूसरा इक्वेशन बन गया। अब इसको सॉल्व करना है, तो सेकंड में हम लोग फर्स्ट वाले को सब्ट्रैक्ट कर देते, तो m की वैल्यू 4 आ गई, देख लो। m की वैल्यू अगर 4 आ गई है तो c की वैल्यू निकाल लेते हैं, सेकंड इक्वेशन से देख लो। तो 12 मतलब -8 आ जाएगा c की वैल्यू। और m और c अगर आ गया है तो इक्वेशन भी आ जाएगा, यानी हमारा इक्वेशन जो बन जाएगा वो बन जाएगा y इज इक्वल टू 4x माइनस 8। क्लियर है बेटा, बताओ। नहीं तो आप चैट में भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, चैट में लिख दो। हाँ जी, क्लियर है ये सबको। चलो ठीक है। अब थोड़ा सा इसको ना और घुमाएंगे फिराएंगे अभी, ठीक है ना। हम इसको फिजिक्स में कैसे यूज होता है इससे स्टार्टिंग भी कर देंगे इस बात का हम। देखो, अब एक एप्लीकेशन करते हैं, या चलो आओ एक और प्रैक्टिस कराते हैं। देखो, मान लो कि ये प्रेशर वॉल्यूम का ग्राफ प्लॉटेड है ऐसा, ठीक है। ये प्रेशर और वॉल्यूम का ग्राफ बनाया हुआ है। तो ये हमारा है वॉल्यूम वी नॉट, ये हमारा वॉल्यूम है 2v0, ये प्रेशर है p0, ये प्रेशर है 2p0। अपने को प्रेशर और वॉल्यूम को रिलेट करता हुआ इक्वेशन चाहिए, ठीक है। अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि भाई अब y और x तो दिख नहीं रहा है। हाँ, एक बात समझ में आ रहा है कि जो काम हमारा पहले y कर रहा था वही काम अब p कर रहा है, और जो काम पहले हमारा x कर रहा था वही काम अब v कर रहा है। यानी अब हम लोग y को ट्रीट करेंगे p की तरह, और x को ट्रीट करेंगे v की तरह। ये थोड़ा सा आदत डालोगे आ जाएगा, थोड़ा टाइम लगता है। बोला बताओ प्रेशर वॉल्यूम का इक्वेशन क्या होगा। तो समझ में आ रहा है कि प्रेशर और वॉल्यूम का जो ग्राफ है वो लीनियर है, स्ट्रेट लाइन है। तो एक बात तो कंफर्म है कि P मस्ट बी m इंटू वी प्लस सी। जो काम हमारा पहले y कर रहा था वही काम अब p कर रहा है, जो काम पहले x कर रहा था वो काम v कर रहा है, तो हमने लिख दिया। प्रॉब्लम फिर से वही है, ना तो अपने को m पता है ना अपने को c पता है। तो अब इसके दो तीन तरीके हो सकते हैं। क्या तरीके हो सकते हैं, देखो।
अगर आप इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट देखो तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है v0 कॉमा 2p0, और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 2v0 कॉमा p0। फिर वही करेंगे, दोनों को सेटिस्फाई करवा देते हैं। पहले ए को सेटिस्फाई कराओ। 2p0 इज m इंटू v0 प्लस सी। फिर बी को सेटिस्फाई करवा देते हैं, तो ये आ जाएगा p0 इज इक्वल टू m इंटू v0 प्लस सी। हमारा मेन टारगेट है वो m और c निकालने का है। तो हम सेकंड इक्वेशन में फर्स्ट इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। देखो दिख रहा है, अगर हम सेकंड इक्वेशन में फर्स्ट इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा माइनस p0 इज इक्वल टू mv0। m की वैल्यू हमको मिल गई एज माइनस p0 बाई v0। अब हमारा टारगेट है सी फाइंड आउट करना, तो सी फाइंड करने के लिए हम इस इक्वेशन का यूज कर लेते हैं। यानी 2p0 इज इक्वल टू m की जगह डाल दो माइनस p0 बाई v0 इंटू v0 प्लस सी। कैंसिल आउट कर दिए। दिख रहा है कि c की वैल्यू आ गई 3p0। अब c मालूम m मालूम, तो हमारा प्रेशर वॉल्यूम को रिलेट करता हुआ इक्वेशन आ जाएगा P इज इक्वल टू माइनस p0 बाई v0 इन v प्लस 3p। तो अब देखो हमने प्रेशर और वॉल्यूम को रिलेट करता हुआ इक्वेशन बना लिया है। बोलो क्लियर है सबको? हाँ जी बताओ फटाफट, जरा चैट में ही बता दो, या कोई प्रॉब्लम है तो वो पूछ लो। तेजस, संभवी, रिधिमा कह रही है समझ गई। बाकी भी जरा बता दे बेटा फटाफट, तो हम लोग आगे बढ़ेंगे फिर। तेजस कह रहा है एक बार फिर से देख बेटा। पहले मुझे एक बात बता कि प्रेशर वॉल्यूम का ग्राफ लीनियर है या नहीं है? तो प्रेशर वॉल्यूम का ग्राफ अगर लीनियर है तो एक बात कंफर्म है कि इसका ग्राफ अगर स्ट्रेट लाइन है तो इक्वेशन पक्का लीनियर आएगा। और लीनियर अगर आएगा तो मैंने ऐसा मान लिया, इसमें कोई बुराई तो नहीं है। देख तेजस, ठीक है, अब हमने ये मान लिया। अब हमारा मेन टारगेट है एम और सी को ढूंढना, क्योंकि जब तक एम और सी नहीं आएगा तो स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा। उसके लिए हमने क्या किया कि इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है, देखो इसका एक्स कोऑर्डिनेट है v0 और वाई कोऑर्डिनेट है 2p0। वैसे ही यहाँ का एक्स कोऑर्डिनेट है v0 और वाई कोऑर्डिनेट है p0। क्योंकि इस लाइन पे दोनों पॉइंट आते हैं तो ये दोनों पॉइंट के कोऑर्डिनेट लाइन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तेजस, तो सेटिस्फाई करा दिया मैंने। देख मैंने इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट को लाके इस इक्वेशन में डाल दिया है। तो p की वैल्यू 2p0, v की वैल्यू v0 प्लस सी। वैसे ही इस पॉइंट को भी सेटिस्फाई करा दिया है। और सेटिस्फाई कराने के बाद हमारा टारगेट था एम और सी ढूंढना, तो एम और सी ढूंढ लिया है। मैथमेटिक्स लगाया उसके बाद मैंने क्या किया, इसका नाम अगर आप फर्स्ट इक्वेशन कर दो, इसका नाम अगर आप सेकंड इक्वेशन कर दो, मैंने सेकंड इक्वेशन में फर्स्ट इक्वेशन को, देखो थोड़ा सा ना आपको भी फील लाना है। क्योंकि हमने सीखा है सब कुछ एक्स और वाई, लेकिन अब हम उसको कन्वर्ट करेंगे। प्रेशर वॉल्यूम वेलोसिटी टाइम एक्सलरेशन टाइम सब बदलेगा अभी। थोड़ा सा आदत डालो, ठीक आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आओ एक और कराता हूँ तो आपको प्रैक्टिस थोड़ा हो जाएगा। आओ देखो जरा, जैसे हमने क्या किया कि एक ऐसा ग्राफ
दे दिया है आप कुछ। प्रेशर, दिस इज वॉल्यूम, ये वाला वी नॉट, ये वाला 2p0, ये वाला मान लो 3v0, ये वाला मान लो आप 4p0। प्रेशर वॉल्यूम के बीच में रिलेशन बनाइए। प्रेशर वॉल्यूम को आपस में रिलेट कीजिए। प्रेशर वॉल्यूम को आपस में रिलेट करता हुआ इक्वेशन बनाइए। प्रेशर वॉल्यूम को रिलेट करता हुआ अपने को इक्वेशन बनाने का है। एक बात तो कंफर्म है कि भाई ग्राफ स्ट्रेट लाइन बन रहा है तो इसका इक्वेशन पक्का लीनियर होगा। शुरुआत करें। आप मुझे सिर्फ एम और सी की वैल्यू बता दो, बाकी छोड़ो। एम और सी आएगा तो बाकी आ ही जाएगा। आया क्या बेटा बताओ। क्या आप इक्वेशन फ्रेम करके एम और सी की वैल्यू फाइंड कर पाए हो। एम इज इक्वल टू पी नॉट बाई वी नॉट। हाँ ठीक है। ई निकाल ले रिजिमा। और एक बार मेरा अगर एम और सी आ गया तब तो अपना आंसर ही आ जाएगा। ई की वैल्यू आ रही है पी नॉट। ठीक है। अब कैसे कर सकते हैं देखो, फिर एक तो जो ट्रेडिशनल तरीका है वो कर सकते हो, आओ पहले वो करते हैं। फिर वही P इज इक्वल टू एम वी प्लस सी, एकदम ट्रेडिशनल तरीका। हम आपको एक दो तरीके से और बताते हैं। देखो समझ में आ रहा है कि इस पॉइंट का जो भी कोऑर्डिनेट होगा वो इस लाइन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो लिख लेते हैं, आ जाओ। यानी 2p0 इज इक्वल टू एम वी नॉट प्लस सी, और साथ में हम लिख पाएंगे 4p0 इज इक्वल टू 3m v0 प्लस सी।
अब अपना टारगेट है इन दोनों को सॉल्व करके एम और सी की वैल्यू निकालना है। तो ठीक है, देखो सेकंड इक्वेशन में फर्स्ट इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ये आ गया इतना, और वो आ जाएगा 2m v0। यहाँ से हम m की वैल्यू निकाल पाएंगे एस p0/v0। स्लोप आ गया अपना। और जैसे ही स्लोप आ गया तो किसी एक इक्वेशन में लाके डाल दो, इसी में डाल देते हैं, बात बन जाएगा। 2p0 इज इक्वल टू एम का मतलब हो गया p0/v0 प्लस v0, सॉरी इंटू v0 प्लस सी। v0 काट दो, सी की वैल्यू आ गई p0। अब एक बार m आ गया है, c आ गया है, तो इक्वेशन तो बन गया, खेल खत्म। ये बन गया आपका p0/v0 इंटू p प्लस सी। सी का मतलब हो गया p0। तेजस जी, बात समझ में आया क्या? तेजस, संभवी, एकदम आसान है, कुछ नहीं है, सेटिस्फाई कराना है बस। मैं इसका ना एक तरीका और बताता हूँ, देखो आपको, ठीक है, हो सकता है आपको थोड़ा लेंदी लगता होगा। आसान तरीका बताता हूँ, देखो। अगर इस लाइन को हम पीछे एक्सटेंड कर दें और इस एंगल का tan थीटा निकाल ले तो अपने को स्लोप मिल जाएगा, है ना। इस एंगल का अगर हम tan थीटा निकाल ले तो अपने को स्लोप मिल जाएगा। तो ध्यान से देखो, वाला ट्रायंगल में ध्यान से देखो, ये एंगल अगर थीटा है तो अपना ये एंगल भी थीटा ही होगा। और ये वाला अपना 2p0 और ये वाला अपना 2v0। तो स्लोप अपना दिख रहा है कि स्लोप की वैल्यू होगी tan थीटा, एंड tan थीटा इज इक्वल टू 2p0/2v0। कैंसिल आउट कर दो। आप देख सकते हो स्लोप की वैल्यू एक और तरीके से आ गया p0/v0। अब आता है कि इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस क्या होगा, मतलब अपने को ये चाहिए, है ना, ये चाहिए अपने को। अब इसको भी फाइंड करने का कई तरीका हो सकता है। कैसे तरीका हो सकता है, देखो, इस छोटे से ट्रायंगल को देखो और इस बड़े से ट्रायंगल को देखो, दोनों सिमिलर ट्रायंगल का आइडिया है। ये वाला जब 2p0 है, या ऐसे भी समझो ये एंगल अपना आ रहा है p0/v0, तो जब ये वाला 2v0 है, ये वाला 2p0 है, तो जब ये वाला v0 है, ये वाला, तो ये कितना होगा मुझे बताओ जरा। ये वाला मुझे बताओ, ये वाला बताओ जरा, सिमिलर ट्रायंगल का आइडिया यूज करके कितना होगा उसकी वैल्यू। दिखाई पड़ रहा है? ये देखो, तो हो रहा है, तो ऐसे देखो, ये वाला 2p0, ये वाला 2v0, ये वाला v0, तो ये कितना, बताओ। सिमिलर ट्रायंगल का आइडिया यूज करके बेटा जल्दी बताओ। प्रभु जी, लास्ट क्लास में कहाँ गायब हो गया था? ओहो, चलो, रिकॉर्डिंग में मैं भेज दूंगा, देख लेना उसको, हाँ। हाँ, तो तेजस जी कह रहे हैं कि p0 होगा। तो बेटा एक बात देखो, ये वाला अगर पूरा था 2p0 और आप कह रहे हो ये वाला है p0, तो ये बच गया अपना p0। और यही p0 हमारा इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस है। तो अपने को इनडायरेक्ट वे में स्लोप भी मिल गया
और अपने को इंटरसेप्ट भी मिल गया तो हमारा इक्वेशन बड़े आसानी से आ जाएगा। कैसे आएगा? P इज इक्वल टू एम, एम का मतलब हो गया पी नॉट बाई वी नॉट इंटू वी प्लस सी, सी का मतलब पी नॉट। आंसर आ गया। मतलब कुछ भी करो अपने को एम और सी चाहिए। आओ एक और एग्जांपल लेते हैं। देखो, जैसे मान लो अपने हमने स्ट्रेट लाइन ले लिया ऐसा, ये अपना वी नॉट, ये अपना थ्री वी नॉट, ये अपना पी नॉट, ये अपना टू पी नॉट। प्रेशर वॉल्यूम को रिलेट करता हुआ जरा इक्वेशन बताइए तो। प्रेशर वॉल्यूम को रिलेट करता हुआ जरा इक्वेशन बताइए। फटाफट एकदम। हमारा टारगेट है एम और सी को ढूंढना। स्ट्रेट लाइन है, शुरू हो जाओ। बता दो फटाफट। स्ट्रेट लाइन का एम क्या होगा, इस स्ट्रेट लाइन का सी क्या होगा? रिधिमा कह रही है माइनस नॉट बाई टू बी नॉट, और सी निकाल ले बेटा। फिर वही करना है, स्ट्रेट लाइन दिख रहा है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। बस कोऑर्डिनेट सेटिस्फाई कराओ, इक्वेशन बनाओ। चलो होना चाहिए ये वाला इस बार। ट्राई करो। चलो फिर वही काम करेंगे। P इज इक्वल टू एम इंटू वी प्लस सी। कोऑर्डिनेट सेटिस्फाई करा दो। पहले ए का कोऑर्डिनेट सेटिस्फाई कराते हैं। टू पी नॉट एम वी नॉट प्लस सी। पी नॉट इज इक्वल टू थ्री एम वी नॉट प्लस सी। अब आपको जो हथकंडा अपनाना है अपनाओ, अपने को एम और सी चाहिए। तुम सेकंड में फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो दिख रहा है कि माइनस पी नॉट इज इक्वल टू एम वी नॉट, यानी एम की वैल्यू आ गई माइनस पी नॉट बाई टू वी नॉट।
एम आ गया है, हमारा मेन टारगेट अब सी ढूंढने का है, तो यहीं लाके डाल दो। तो आ जाएगा सी की वैल्यू कितना आएगा, देखो 2p0। एम की जगह डाल दो -p0/2v0 इंटू v0 प्लस सी। काट दो इसको। तो सी की वैल्यू आगे देखो 5p0/2। अब अपने को सी भी मालूम है ना, अपने को सी भी पता है, एम भी पता है, तो बस काम बन गया। यानी P इज इक्वल टू -p0/2v0 इंटू v प्लस 5p0/2। हमारा इक्वेशन बन गया। बोल। अरे तो बार बार हम लोग एक ही काम कर रहे हैं। तेजस, संभावित प्रभाव बताओ। भाई सीधी सी बात है, जब भी कभी भी ग्राफ स्ट्रेट लाइन बन रहा है, इसका मतलब उसका फंक्शन लीनियर होगा। और लीनियर होगा तो हमारा y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी जिंदाबाद। हमको लीनियर में उसके अलावा कुछ आता ही नहीं है। आओ और देखते हैं, आ जाओ। देखो, चलो एक तुम लोग एक करके दिखाते ना, फिर हम आगे बढ़ते। आ जाओ, एक क्वेश्चन दे रहे, जल्दी करके दिखाओ। मान लो इस बार भी चलो प्रेशर वॉल्यूम ही बना लो। चलो, प्रेशर वॉल्यूम का ग्राफ जो है कुछ ऐसा दे दिया। ऐसा दे दिया मान लो। ये वाला मान लो 2v0 है, ये 3p0 है, ये 3 है, और ये इसको एक काम करो, ऐसा कर देते तो 4 कर देते। और ये वाला कुछ 7p0 है। लाइन का इक्वेशन बनाओ। इस बार सबसे होना चाहिए ये। कई क्वेश्चन करवा चुके हैं हम इसके ऊपर। कौन सा बेटा? नहीं, ये 2v0, ये 4v0, ये 3p0, ये 7p0। रिधिमा कह रही है m इज इक्वल टू 2p0/v0। और रिधिमा इंटरसेप्ट भी देख ले। कुछ नहीं, अगर कुछ नहीं समझ में आया, बस सिंपल है, लाइन का इक्वेशन लिखिए, सेटिस्फाई कराइए। और फिर से वही काम करें। y इज इक्वल टू, अरे y तो नहीं, यहाँ पे p आ रहा है ना, तो p लेना पड़ेगा।
देखो, तो अपना लोग लिखेंगे P इज इक्वल टू M इंटू वी प्लस सी। कोऑर्डिनेट फिर से सेटिस्फाई करा दो, सॉरी। तो 7P0 M V0 की जगह डाल दो 4V0 प्लस सी। दूसरा 3P0 इज इक्वल टू 2MV0 प्लस सी। हमारा मेन टारगेट M और C निकालने का है, तो पहले में दूसरे को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो दिख रहा है आपको 4P0 इज इक्वल टू 2MV0, यानी M की वैल्यू आ गई P0 बाई, या सॉरी टू तो कट गया ना, यानी 2P0 बाई V0 आ गया। और एक बार M आ गया है तो C निकालना है अपने को, तो सेकंड इक्वेशन का हेल्प ले लो, यानी 3P0 इज इक्वल टू 2V0 इंटू M की जगह डाल दो 2P0 बाई V0 प्लस C। V0 से V0 काट दो, C की वैल्यू आ गई देख लो, -P0। और एक बार M और C आ गया, खेल खत्म, आंसर आ गया अपना। तो आंसर क्या आ गया? तो आंसर आ गया P इज इक्वल टू, सॉरी M की वैल्यू लिख देते हैं ना, तो P इज इक्वल टू M की मतलब है 2P0 बाई V0 इंटू V प्लस C का मतलब हो गया -P0। खेल खत्म। है ना, बिल्कुल सिंपल सा काम है, कुछ नहीं है। चलो थोड़ा सा और आगे बढ़ते आ जाओ। चलो एक फिजिक्स का एप्लीकेशन कराता हूँ, देखो। जैसे ये एक स्प्रिंग है, और स्प्रिंग के इस वाले एंड को हमने V0 वेलोसिटी दे दिया है, ठीक है। क्वेश्चन में ये बोला हुआ है कि वेलोसिटी जो स्प्रिंग का है वो लीनियरली वेरीज कर रहा है। इफ velocity varies linearly, then find velocity of spring as a function of x, जहाँ x को हमने यहां से मेजर किया है। ठीक है, ऐसा दिया हुआ है, और स्प्रिंग का लेंथ आपको मान लो L दिया हुआ है। तो कह रहा है कि जो स्प्रिंग का जो वेलोसिटी है वो x के साथ लीनियरली वैरी कर रहा है। बताइए किसी भी x पे वेलोसिटी कितनी होगी? ट्राई करें। क्वेश्चन में साफ साफ बोला हुआ है कि वेलोसिटी x के साथ लीनियरली वैरी कर रही है। वेलोसिटी जो है वो x के साथ लीनियरली वैरी कर रही है, तो बताइए किसी भी x पे वेलोसिटी कितनी होगी?
तो जैसे ही हम सुनते हैं कि वेलोसिटी एक्स के साथ लीनियरली वैरी कर रही है, हमारे दिमाग में एक ही बात आना चाहिए, v मस्ट बी इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। लिख लो, v इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ऐसा ले लिया हमने। लेकिन दिक्कत फिर वही है, ना तो अपने को m पता है ना अपने को c पता है। यानी हमारा मेन टारगेट है m और c को ढूंढना। तो वो कैसे ढूंढेंगे, देखिए, एट x इज इक्वल टू 0। आप मुझे बता सकते हो कि 0 पे वेलोसिटी कितनी होगी, x इज इक्वल टू 0 पे? चार्ट में लिखो, लिख के बताओ बेटा। हाँ बिल्कुल सही। तो x इज इक्वल टू 0 पे बॉडी की वेलोसिटी है 0। लाके सेटिस्फाई करा दो इसको। तो 0 इज इक्वल टू m इंटू 0 प्लस सी। इससे c की वैल्यू आ गई 0। ठीक है, पहला काम ये हो गया। c तो मिल गया, अभी एक और बाकी है। एट x इज इक्वल टू l। x इज इक्वल टू l पे वेलोसिटी कितनी है बताओ तो। x इज इक्वल टू l पे बॉडी की वेलोसिटी कितनी है? नहीं, बॉडी की वेलोसिटी है ना, ये देखो, v नॉट का यूज कर लेते हैं। इक्वेशन में जाके डाल दो, v की जगह v नॉट डाल दो, m को m छोड़ दो, x की जगह l डाल दो, c की जगह 0 डाल दो। अपना m निकल आया एज v नॉट बाई एल। अब अपने को m भी मालूम है, c भी मालूम है, मतलब हम कहीं का भी वेलोसिटी लिख सकते हैं एज v इज इक्वल टू v नॉट बाई एल इंटू एक्स। अब देखो, इस इक्वेशन से हम किसी भी x की वेलोसिटी निकाल सकते हैं। अगर आपको जानना है कि मिड पॉइंट की वेलोसिटी कितनी होगी, तो जहां जहां x आ रहा है वहां l बाई 2 डाल दो। बोलो, क्लियर है? मतलब अपने को जब भी कोई चीज लीनियर दिखे तो भैया हम तो शुरू हो जाएंगे, और ये करना है हमको। ग्राफ स्ट्रेट लाइन बना हुआ है तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन। अपने को इसके अलावा कुछ आता ही नहीं है। थोड़ा सा हम और लेते एग्जाम्पल, देखो जरा सा। अब मुझे एक बात बताओ, याद करो आप काइनेमेटिक्स में पढ़ते थे v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। इसको थोड़ा हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है ना? ध्यान से देखना, अच्छा लगेगा आपको। मैंने ऐसा लिख दिया। तो मुझे एक बात बताओ, अगर हम वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ प्लॉट करें, अगर हम वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ प्लॉट करें तो देखो आपको फील आएगा कि जो काम पहले y कर रहा था वही काम अब v कर रहा है। जो काम पहले x कर रहा था, जो काम पहले तो जो काम पहले x कर रहा था वही काम यहाँ पे t कर रहा है। बताओ, जो काम वहाँ पे x कर रहा था, ये x आ गया। इसका मतलब
ए अपना स्लोप बनेगा और यू अपना इंटरसेप्ट बनेगा। इसका मतलब ये है कि अगर हम वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ प्लॉट करें तो ग्राफ कैसा नजर आएगा, बताओ मुझे। वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ अगर हम कांस्टेंट एक्सेलरेशन में प्लॉट करेंगे तो ग्राफ कैसा दिखाई पड़ेगा, बताओ। ऑब्वियसली स्ट्रेट लाइन, देख लो ना, दिख रहा है। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वाला फॉर्म है। अब डिपेंड करेगा कि a कैसा है, u कैसा है। जैसे हम इसमें चार केसेस बनेंगे। चार केस कौन कौन सा बनेगा, देखो जरा। केस वन, when u is positive, a is positive। बस एक बात बताओ, जब a ग्रेटर देन जीरो है इसका मतलब क्या हुआ? बॉडी एक्सलरेट हो रही है, डी एक्सलरेट हो रही है? when a is greater than जीरो बॉडी एक्सलरेट हो रही है, डी एक्सलरेट हो रही है? आप पढ़े होगे ना, आपको 9th 10th में पढ़ाया गया होगा। पॉजिटिव एक्सलरेशन का मतलब होता है एक्सलरेशन, नेगेटिव एक्सलरेशन का मतलब होता है डी एक्सलरेशन, ठीक है ना। खैर अभी हम बताएंगे कि वो डेफिनेशन गलत है, गलत कैसे है वो अभी हम लोग देखेंगे, ठीक है। देखो पहले, आप कह रहे हो कि देखो छोटी छोटी बातें अब सीखते जाओ। जब हम कहते हैं u पॉजिटिव है इसका मतलब ये है कि बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी इधर है। जब हम कहते हैं कि एक्सलरेशन पॉजिटिव है इसका मतलब एक्सलरेशन भी इधर है। तो मुझे एक बात बताओ, बॉडी का स्पीड भी आगे, एक्सलरेशन भी आगे, तो टाइम के साथ पार्टिकल का स्पीड बढ़ेगा या घटेगा? बॉडी का स्पीड भी आगे, एक्सलरेशन भी आगे, तो टाइम के साथ पार्टिकल की वेलोसिटी बढ़ेगी या घटेगी, बताइए। रिप्लाई करो। अरे यू भी आगे है और आपका ए भी आगे है, तो टाइम के साथ तो पार्टिकल की स्पीड तो इंक्रीज ही होगी। अब इसका ग्राफ हम लोग बनाना चाहते हैं, u भी पॉजिटिव है, a भी पॉजिटिव है, तो ध्यान से जरा ऊपर वाले इक्वेशन को देखो। जब आप कह रहे हो कि a पॉजिटिव है इसका मतलब जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनेगा उसका स्लोप पॉजिटिव होगा। और जब आप कह रहे हो कि u भी पॉजिटिव है इसका मतलब उसका इंटरसेप्ट भी पॉजिटिव होगा। यानी वेलोसिटी और टाइम का जो ग्राफ बनेगा वो ग्राफ एक्चुअल में ऐसा बनना चाहिए। लेकिन इसमें एक मेजर प्रॉब्लम है। मेजर प्रॉब्लम क्या है कि ये वाला जो रीजन है इस रीजन में टाइम की वैल्यू नेगेटिव हो रही है और टाइम का भी नेगेटिव हो नहीं सकता है। तो हम क्या करेंगे, ग्राफ या तो आप ये वाला बनाओ मत, या बनाने के बाद इसको इस वाले पार्ट को कैंसिल कर दो। तो आपका ग्राफ जो एक्सेप्टेबल ग्राफ है वो सिर्फ इतना ही है। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट अगर मार्क करना है तो कोऑर्डिनेट आ जाएगा u, और ये एंगल अगर थीटा है तो साफ दिखाई पड़ रहा है कि अगर हम tan थीटा निकाल ले तो tan थीटा अपने को मिल जाएगा। बताओ tan थीटा क्या आएगा? बताओ tan थीटा क्या आएगा? नहीं, tan थीटा कहाँ से आएगा? अरे बच्चों, एक्सलरेशन स्लोप को रिप्रेजेंट कर रहा है।
तो मैंने जो यहाँ पे बनाया है, तो इसका जो स्लोप आएगा मतलब tan थीटा आएगा। tan थीटा तो a के बराबर है, और ये वाला जो डिस्टेंस है वो c के बराबर है, इसलिए तो उसका नाम c को u कर दिए हैं। देख लो यहाँ पे, नहीं समझ पा रहे हो? अरे ये दिखाई पड़ रहा है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जब हम स्लो, तो फिर तुम फिर से समझो, सुनो। जो काम यहाँ v कर रहा है वही काम पहले y करता था, y लिख दिए। जो काम पहले x करता था तो t की जगह पे x लिख दिए। v और t का ग्राफ चूंकि लीनियर है और इसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनेगा, स्ट्रेट लाइन अगर बनेगा तो ये अगर y है, ये अगर x है, तो ये पक्का m होगा और ये वाला c होगा। यानी वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप आएगा वो एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करेगा। देखो वही लिखा हुआ है। तो बेटा बढ़ रही है घट रही है, देखो तो, ग्राफ से देखो, ग्राफ से। ऐसे ही। और एक्सलरेट होने का मतलब क्या होता है? टाइम के साथ बॉडी के स्पीड का बढ़ना। तो ये एक्सलरेट होने का केस है या नहीं है, बताओ जरा मुझे। टाइम के साथ बॉडी की वेलोसिटी अगर बढ़ रही है तो ये एक्सलरेट होने का केस है या नहीं? अरे एक्सलरेट होने का मतलब क्या है? टाइम जैसे जैसे बीतता जाएगा बॉडी की वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। तो ग्राफ में साफ दिख रहा है कि एज द टाइम पासेस द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज इंक्रीजिंग, मतलब बॉडी एक्सलरेट हो रहा है। केस टू, ध्यान से सुनना, थोड़ा नया नया है, आपको हो सकता है दिक्कत आए थोड़ा, लेकिन पढ़ना तो यही है। यू नेगेटिव, ए पॉजिटिव। अब मुझे बताओ कि ये एक्सलरेट होने का केस है या डी एक्सलरेट होने का केस है? बताओ मुझे। यू नेगेटिव ए पॉजिटिव, बॉडी एक्सलरेट होगी या डी एक्सलरेट? रिधिमा, आप तो सोच रही होगी कि ए तो पॉजिटिव है तो बॉडी तो एक्सलरेट करना चाहिए। हाँ मुझे मालूम है ना लड़की, लेकिन बेटा ये गलत कॉन्सेप्ट है। ध्यान रख, एक्सलरेट होने का मतलब एक ही होता है, एज द टाइम पासेस स्पीड ऑफ द बॉडी मस्ट इंक्रीज। डीएक्सलरेट होने का मतलब होता है एज द टाइम पासेस स्पीड ऑफ द बॉडी मस्ट डिक्रीज। अब यहाँ देख क्या होगा। आप कह रहे हो कि u है नेगेटिव, मतलब इधर है, और एक्सलरेशन है इधर। तो टाइम के साथ बॉडी की स्पीड इंक्रीज होगी या डिक्रीज? रिधिमा, मैसेज में बोल बेटा, आवाज नहीं आ रहा मेरे पास, मैसेज में लिख जरा। u एक साइड में है, a उसके अपोजिट साइड में है, तो टाइम जैसे जैसे बीतेगा बॉडी एक्सलरेट होगी या डी एक्सलरेट? तो एक तो पहले ये मिसकॉन्सेप्शन निकाल दें कि पॉजिटिव एक्सलरेशन का मतलब होता है बॉडी एक्सलरेट होगी, और नेगेटिव एक्सेशन का मतलब होता है बॉडी डी एक्सलरेट।
एक्सेलरेट होने का सिर्फ एक मतलब है, टाइम के साथ बॉडी के स्पीड का बढ़ना। डीएक्सलरेट होने का एक ही मतलब है, टाइम के साथ बॉडी के स्पीड का घटना। यहाँ जो है बॉडी की स्पीड घट रही होगी, मतलब ये बॉडी डीएक्सलरेट होगा। ग्राफ कैसा दिखेगा, जरा ध्यान से देखो। वी और टी का जो ग्राफ हम बनाएंगे तो ग्राफ तो पक्का बनने वाला है स्ट्रेट लाइन। उसका स्लोप एक्सलरेशन को रिप्रेजेंट करेगा और इंटरसेप्ट यू को। आप कह रहे हो यू नेगेटिव है, ए पॉजिटिव है, इसका मतलब जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनेगा उसका स्लोप पॉजिटिव होगा और इंटरसेप्ट नेगेटिव होगा। यानी सेकंड केस का जो ग्राफ बनना चाहिए वो ऐसा, ए पॉजिटिव मतलब स्लोप पॉजिटिव और यू नेगेटिव, यानी ग्राफ बनना चाहिए ऐसा। देखो तो सही लिखे है क्या? ग्राफ जो हमने प्लॉट किया है सही है, वो चेक करो। हाँ जी बताओ, पूरा सन्नाटे में चले गए हो। अरे संभवी समझ रही है। अब चलो तुम बाकी दो केस का ग्राफ आपको बनाना है। केस 3, यू पॉजिटिव ए नेगेटिव, मतलब यू इधर ए इधर। बॉडी एक्सलरेट या डी एक्सलरेट? बताओ फटाफट। डी एक्सलरेट। इसका ग्राफ बना के दिखाओ मुझे। प्लॉट वेलोसिटी टाइम ग्राफ। प्लॉट वेलोसिटी टाइम ग्राफ। आप मुझे बताओ, इस केस का जो ग्राफ बनेगा उसका स्लोप पॉजिटिव या नेगेटिव? स्लोप पॉजिटिव या नेगेटिव? देखो ना, अरे यहाँ तो लिखा हुआ है साफ। अरे वी और डी का ग्राफ जब भी बनाओगे तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन ही बनेगा, उसका स्लोप एक्सलरेशन को रिप्रेजेंट करेगा। जब आप कह रहे हो कि एक्सलरेशन हमारा नेगेटिव है, यानी वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप नेगेटिव आएगा, सीधी सी बात है। और यू हमारा इंटरसेप्ट है जो कि यहाँ पॉजिटिव है, तो इंटरसेप्ट यहाँ पॉजिटिव आएगा। यानी अपने को ग्राफ बनाना है नेगेटिव स्लोप पॉजिटिव इंटरसेप्ट, तो ग्राफ कुछ ऐसा बनना चाहिए। नेगेटिव स्लोप पॉजिटिव इंटरसेप्ट, तो ग्राफ ऐसा बन जाएगा, देखो खेल खत्म। बताओ। हाँ बना देना है खट से, अब इतना टाइम नहीं लगाओ। एक लास्ट केस रह गया है, देखो। केस 4, यू नेगेटिव ए नेगेटिव। बस एक बात बताओ, यू नेगेटिव ए नेगेटिव, बॉडी एक्सलरेट या डी एक्सलरेट? यू नेगेटिव ए नेगेटिव, बॉडी एक्सलरेट और डी एक्सलरेट? बताइए। रिधिमा फिर वही।
अरे एक्सलरेट अभी समझाया ना, यू नेगेटिव मतलब इधर, ए भी है इधर, यू भी इधर, ए भी इधर, टाइम के साथ पार्टिकल का स्पीड बढ़ेगा तो बॉडी तो एक्सलरेट हुआ बेटा। देख रिधिमा दिमाग से निकाल दे पहले तो ये बात कि ये एक मिसकॉन्सेप्शन है कि पॉजिटिव ए का मतलब होता है एक्सलरेशन, नेगेटिव ए का मतलब होता है डी एक्सलरेशन। एक्सलरेशन का एक ही मतलब होता है जब यू और ए सेम डायरेक्शन में हो। जब यू और ए अपोजिट डायरेक्शन में है मतलब बॉडी डी एक्सलरेट हो रही है। या फिर चल एक क्वेश्चन पूछता हुआ पहले, इसी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन पूछता, सुन। U इंटू ए अगर पॉजिटिव है तो बताओ बॉडी एक्सलरेट कर रही है या डी एक्सलरेट, सोच के बताना। U और A का प्रोडक्ट अगर पॉजिटिव है तो बॉडी एक्सलरेट या डी एक्सलरेट। इफ U इंटू ए इज पॉजिटिव तो बॉडी एक्सलरेट होगी या डी एक्सलरेट होगी, बताइए जरा हमको। ऑब्वियसली एक्सलरेट होगी। अरे दो ही तो पॉसिबिलिटी है, या तो यू इधर हो या तो ऐसा हो, तो दोनों ही पॉजिटिव है तो उनका प्रोडक्ट भी पॉजिटिव आएगा। या फिर एक पॉसिबिलिटी है कि यू इधर हो ए इधर हो, तो यू भी नेगेटिव ए भी नेगेटिव, तो दोनों का प्रोडक्ट लोगे तो फिर से पॉजिटिव आएगा। बोलो, मेरा बात समझ रहे हो? रिधिमा जी कॉन्सेप्ट ठीक कर। ठीक वैसे ही अगर हम बोले u इंटू ए इज नेगेटिव तो बॉडी एक्सलरेट या डी एक्सलरेट। इफ u इंटू ए इज नेगेटिव तो बॉडी एक्सलरेट या डी एक्सलरेट। तो बेटा आज से एक नया कॉन्सेप्ट ध्यान रख लें कि ए ग्रेटर देन जीरो मतलब एक्सलरेट होना एक मिसकॉन्सेप्शन है, ए लेस देन जीरो मतलब डी एक्सलरेट होना ये एक मिसकॉन्सेप्शन है। एक्सलरेट होने का सिर्फ एक मतलब है वी और ए सेम डायरेक्शन में होने चाहिए, डी एक्सलरेट होने का मतलब है कि वी और ए दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होने चाहिए। चलो एक काम करो, फोर्थ वाले केस का जरा ग्राफ प्लॉट करके दिखाओ मुझे। फोर्थ वाले केस का ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसा बनेगा, जल्दी बनाओ। फोर्थ वाले केस में ग्राफ तो बनना है स्ट्रेट लाइन, इसमें कोई शक नहीं है। मुझे बताओ स्लोप पॉजिटिव या नेगेटिव। स्लोप पॉजिटिव या नेगेटिव, फटाफट रिस्पॉन्ड करो। प्रभाव गलत कर रहे हैं ना, देख इधर, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप एक्सलरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है और एक्सलरेशन यहाँ पे नेगेटिव है, तो स्लोप तो नेगेटिव आएगा। और इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट कैसा आएगा बताओ जरा। इंटरसेप्ट जो आएगा वो भी नेगेटिव आएगा, देख लो यहाँ पे। यानी आपने को ग्राफ बनाना है जिसमें स्लोप भी नेगेटिव हो और इंटरसेप्ट भी नेगेटिव हो। ग्राफ कैसा आएगा बताओ।
नेगेटिव स्लोप नेगेटिव इंटरसेप्ट, यानी ग्राफ बनना चाहिए था ऐसा। लेकिन वही प्रॉब्लम है कि इस रीजन में टाइम नेगेटिव हो जाएगा, तो ये पोर्शन को हटा दो, इतना ही ग्राफ एक्सेप्टेबल होगा। तो क्या क्या लर्निंग यहाँ से मिला अपने को? एक तो हमको एक्सलरेट और डीएक्सलरेट होने का मतलब समझ में आ गया सबको। एक्सलरेट और डीएक्सलरेट होने का कॉन्सेप्ट समझ में आया। एक तो ये समझ में आ गया। दूसरा, एक बात जो कॉपी पे आप लिख लें, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट्स, क्या रिप्रेजेंट करेगा बताओ? वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या रिप्रेजेंट करेगा, जल्दी बता दो मुझे। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या रिप्रेजेंट करेगा, फटाफट बताओ। तो अभी हम लोग देख चुके हैं, देख लो। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप आएगा वो एक्सलरेशन को रिप्रेजेंट करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत यूज होगा। जैसे एग्जांपल देखो, मैंने बना दिया एक बॉडी का वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऐसा। एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऐसा। एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऐसा। देख के अभी हमने सीखा है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप अगर हम निकाल ले तो अपने को क्या मिल जाता है, एक्सलरेशन। तो आप मुझे सोच के बताइए, फर्स्ट वाले केस में बॉडी का एक्सलरेशन पॉजिटिव है, नेगेटिव है, जीरो है, कांस्टेंट है, वेरिएबल है, जल्दी बताओ। फर्स्ट वाले केस में बॉडी का एक्सलरेशन पॉजिटिव है, नेगेटिव है, जीरो है, कांस्टेंट है, वेरिएबल है। फटाफट, ये तो बिल्कुल बच्चा वाला काम है, देख के बता सकते हो। हाँ जी, पॉजिटिव है। स्लोप कांस्टेंट है या वेरी कर रहा है, देखो तो। स्लोप की वैल्यू कांस्टेंट है या वेरी कर रही है? स्लोप अगर कांस्टेंट है इसका मतलब क्या एक्सलरेशन भी कांस्टेंट है? हाँ। तो हम ये बोलेंगे कि इस केस में बॉडी का एक्सलरेशन पॉजिटिव तो है ही है, और साथ में कांस्टेंट भी है। सेकेंड केस में बताओ जरा, बॉडी का एक्सलरेशन पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, कांस्टेंट, वेरिएबल। साफ दिखाई पड़ रहा है कि इस वाले ग्राफ का जब आप स्लोप निकालोगे तो स्लोप कितना आएगा, जीरो या नॉन जीरो? संभवी, जल्दी जल्दी बताओ फटाफट। हमने पढ़ा था ना कि कोई भी ग्राफ अगर स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस होती है तो उसका स्लोप जीरो होता है। तो स्लोप अगर जीरो है इसका मतलब चूंकि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप जीरो है तो एक्सलरेशन जीरो हो गया, क्योंकि कांस्टेंट है वैसे यहाँ पे। थर्ड में देखो, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप पॉजिटिव है, नेगेटिव? वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप पॉजिटिव है, नेगेटिव? नेगेटिव दिख रहा है। स्लोप कांस्टेंट है या वेरी कर रहा है, देखो तो। स्लोप कांस्टेंट है या वेरी कर रहा है, बताओ। कांस्टेंट है, बिल्कुल।
अब थोड़ा सा समझते हैं हम लोग, और थोड़ा सा देखो, ध्यान से समझना जरा। जैसे मान लो हमने एक बॉडी का वेलोसिटी टाइम ग्राफ बना दिया ऐसा, ठीक है। एक बॉडी का वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमने बना दिया है। ये अपने को क्या रिप्रेजेंट करता है ना, हम आपको समझाना चाहते हैं। हमको ग्राफ जो है ना, ग्राफ इशारों इशारों में बहुत सारी बातें करता है, आपको समझना है, समझो ध्यान से। इस रीजन में अगर ध्यान से देखो तो इस रीजन में बॉडी का एक्सलरेशन पॉजिटिव है और बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी जीरो है। और मैंने पहले भी बताया कि पॉजिटिव एक्सेशन का मतलब है कि बॉडी राइट में भाग रहा होगा, यानी जीरो टाइम पे यू जीरो और पॉजिटिव वे से भागना स्टार्ट किया, वो यहां से भागा, वेलोसिटी पॉजिटिव है, इसका मतलब फॉरवर्ड भाग रहा है। कुछ दूर तक भाग के गया होगा, यहां तक आ गया मान लो। अब ये रीजन आ गया, इस रीजन में आप देखो वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, इसका मतलब एक्सेलरेशन जीरो है और एक्सेलरेशन जीरो है, लेकिन वेलोसिटी पॉजिटिव है, इसका मतलब अभी भी पार्टिकल फॉरवर्ड ही जा रहा होगा। यहां तक एक्सेलरेट होके आया, अब यूनिफॉर्म वेलोसिटी से कुछ दूर भागा। अब क्या हुआ सुनो, अब इस रीजन में अगर आप ध्यान से देखो तो बॉडी डीएक्सलरेट हो रही है, लेकिन इस रीजन में वेलोसिटी अभी भी पॉजिटिव है। का मतलब बॉडी आगे बढ़ रहा है लेकिन बॉडी डीएक्सलरेट हो रहा है, यानी टाइम के साथ बॉडी की वेलोसिटी घट रही होगी लेकिन बढ़ रहा है वो आगे। इस रीजन में इसका ए नेगेटिव है। ध्यान से अगर देखो तो यहाँ पे बॉडी का वेलोसिटी जीरो हो गया, इसका मतलब यहाँ पे बॉडी रुक गया होगा। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ध्यान से देखो तो बॉडी की वेलोसिटी नेगेटिव हो गई। और बॉडी का वेलोसिटी नेगेटिव होने, पॉजिटिव होने का मतलब अगर है कि बॉडी फॉरवर्ड जा रहा है तो नेगेटिव, सॉरी, नेगेटिव होने का मतलब है कि वो बैकवर्ड आ रहा होगा। इसका मतलब पार्टिकल पहले कुछ दूर तक आगे गया और फिर मुड़ के वापस आया होगा। ये पूरा ग्राफ जो पॉजिटिव साइड में है ये बता रहा है हमें कि पार्टिकल फॉरवर्ड जा रहा है। वो ग्राफ का पोर्शन जो नेगेटिव साइड में है वो हमको बता रहा है कि पार्टिकल बैकवर्ड आ रहा है। और पार्टिकल अगर फॉरवर्ड से बैकवर्ड आएगा तो एक इंस्टेंट पे उसकी वेलोसिटी पक्का जीरो होगी, वो ये वाला इंस्टेंट है तो यहाँ पे दिख रहा है आपको वेलोसिटी। बात समझ पाए क्या? पॉजिटिव साइड में वी के होने का क्या मतलब है, नेगेटिव साइड में वी के होने का क्या मतलब है, समझ में आ रहा है? अब देखो हम कुछ ग्राफ देने वाले, ग्राफ इशारों इशारों में बहुत सारी बातें समझाता है, समझना पड़ेगा। आओ ग्राफ और देखते हैं। मान लो मैंने इतना ग्राफ बनाया, ये ग्राफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बताओ? ये ग्राफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? नहीं वेलोसिटी नहीं बेटा, हम कह रहे हैं ना वेलोसिटी तो ठीक है जो है वो है। हम ये पूछ रहे हैं कि क्या हुआ, पार्टिकल लगातार फॉरवर्ड गया, पार्टिकल लगातार बैकवर्ड गया, पहले फॉरवर्ड जाके बैकवर्ड आया, या पहले बैकवर्ड जाके फॉरवर्ड आया? ऑप्शन बोल दो चलो, 1, 3, 4।
ग्राफ को देख के मुझे बताओ पार्टिकल का मोशन कैसा हो रहा होगा। 1 2 3 4। रिधिमा जी नहीं, अभी समझाया ना बेटा। वेलोसिटी लगातार पॉजिटिव है, और अभी मैंने बोला है कि पॉजिटिव वेलोसिटी का मतलब है कि पार्टिकल की वेलोसिटी फॉरवर्ड है। देखो ना, जीरो से स्टार्ट किया, एक्सलरेट होके आगे बढ़ा, फिर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से आगे बढ़ा, फिर डी एक्सलरेट होके वेलोसिटी जीरो हो गया, पार्टिकल को मुड़ने का तो मौका ही नहीं मिला। आह, फिर से सुनो, जब हम कहते हैं कि बॉडी का वेलोसिटी टाइम, मतलब हाँ, अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ सिर्फ पॉजिटिव साइड में है, इसका मतलब क्या हुआ? बॉडी इज मूविंग कंटिन्यूअसली इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। बॉडी की वेलोसिटी अगर कंटिन्यूअसली नेगेटिव है, मतलब बॉडी इज मूविंग कंटिन्यूअसली इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। बॉडी की वेलोसिटी कुछ देर तक पॉजिटिव, कुछ देर तक नेगेटिव, इसका मतलब है कि बॉडी पहले फॉरवर्ड जा रही है, बाद में बैकवर्ड आ रही है। और पहले नेगेटिव बाद में पॉजिटिव, इसका मतलब पहले बैकवर्ड बाद में फॉरवर्ड। यही तो है आइडिया। बोलो, जो बात क्लियर है? जैसे मान लो एग्जांपल ले लेते हैं, आ जाओ देखो। अगर मैंने ग्राफ लिया ऐसा, पार्टिकल का मोशन इनमें से कौन सा मैच करेगा मुझे बताओ, 1 2 3 4। सोच के बताना बेटा। समझो मैंने काइनामेटिक्स शुरू कर दिया है ऐसा थोड़ा थोड़ा। बॉडी का वेलोसिटी टाइम ग्राफ देख के मुझे मोशन बताओ, 1 2 3 4। बॉडी का मोशन देख के मुझे बताओ कौन सा पाथ उसका पॉसिबल है, जल्दी बताओ बेटा सब। रिधिमा कह रही है 4। पार्टिकल पहले बैकवर्ड गया फिर फॉरवर्ड आया। बाकी क्या कह रहे हैं? तेजस जी कह रहे हैं 1। नहीं बेटा, फिर गलती कर रहे हो। ये वाला रीजन बता रहा है कि बॉडी की वेलोसिटी नेगेटिव है, और मैंने कितनी बार बोला है आपको कि नेगेटिव वेलोसिटी का मतलब है कि पार्टिकल इज मूविंग बैकवर्ड। पॉजिटिव वेलोसिटी का मतलब है कि पार्टिकल इज मूविंग फॉरवर्ड। सिंपल सा मतलब है यार। पहले वेलोसिटी नेगेटिव है, इसका मतलब पहले बैकवर्ड गया होगा। यहाँ पे वेलोसिटी जीरो हुई होगी, और फिर वेलोसिटी पॉजिटिव हो गया, इसका मतलब वो मुड़ के ऐसे चला गया होगा, खेल खत्म हो गया। ये सिंपल सी बात है। इतनी बार एक बात को बोल रहे, फिर सुनो, हम कह रहे हैं कि बेटा बॉडी की वेलोसिटी पॉजिटिव है, मतलब बॉडी इज मूविंग फॉरवर्ड। बॉडी की वेलोसिटी नेगेटिव है, बॉडी इज मूविंग बैकवर्ड। भाई सीधी सी बात है यार, इसमें क्या कंफ्यूजन है बताना, मुझे समझ में नहीं आया तुम लोग को। और देखो, मान लो ये ग्राफ है, ये ग्राफ हमें कौन सा वाला सिचुएशन बता रहा है बताओ, 1 2 3 4। फटाफट बताओ, एकदम बच्चा वाला काम है यार ये। देखोगे बता दोगे। 1 2 3 4 मोशन देख के बताओ मुझे।
एक बॉडी का वेलोसिटी टाइम ग्राफ मैंने बनाया हुआ है, देख के मुझे बताओ। तेजस जी अगर समझ गए तो फटाफट जरा आंसर कीजिए। दिए हुए वेलोसिटी टाइम ग्राफ को देख के बताइए कि पाथ कौन सा है, 1 2 3 4। बताओ बताओ बताओ। बताओ जल्दी जल्दी बताओ। संभवी जल्दी बताओ, अरे बिल्कुल बच्चा वाला खेल है यार तुम लोग, मतलब। अरे सीधी सी बात है, वेलोसिटी नेगेटिव है, मतलब क्या मैं बोलूं, मुझे बोलने में भी अब खराब लग रहा है कि छोटी सी बात को मतलब आज 1 घंटा इसी में निकल गया मेरा। अरे सीधी सी बात है, बॉडी की वेलोसिटी नेगेटिव है, इसका मतलब बॉडी इज कंटिन्यूअसली मूविंग बैकवर्ड। तो सोचना ही नहीं है। और देखो। हम चाहते हैं कि चीजों को समझो पहले आप अच्छे से, ये सब चीजें बहुत जरूरी है। हम इसको अभी इन सब कहानी को जोड़ना चाहते हैं, अभी अभी बहुत कुछ बाकी है। बताओ। बॉडी के एकदम तुरंत बता दो मुझे, तब मैं समझूंगा समझे हो तुम। बॉडी के वेलोसिटी टाइम ग्राफ को देख के बताओ कौन सा पाथ हो रहा होगा, जल्दी बताओ। जल्दी 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 जल्दी। प्रभु जी बताइए। साफ दिखाई पड़ रहा है कि बॉडी की वेलोसिटी पहले पॉजिटिव है, इसका मतलब बॉडी पहले फॉरवर्ड गया होगा, बाद में उसकी वेलोसिटी नेगेटिव हो गई, इसका मतलब पहले फॉरवर्ड जाके वो बैकवर्ड आया होगा। ये वाला आंसर हो गया, खेल खत्म। क्या टेंशन लेना है इसमें। आप ध्यान से सुनो मेरी बात, छोटी छोटी बातें पूछेंगे। ग्राफ अपने आप में ना, समझ लो खदान है, खान है पढ़ाई का। कर देखो। क्या आपको एक बात समझ में आ रहा है इस ग्राफ को देख के कि पार्टिकल लगातार फॉरवर्ड जा रहा है, बोलो हाँ कि ना, जल्दी जल्दी बताओ। ग्राफ को देख के ये मालूम चल रहा है आपको कि बॉडी इज कंटिन्यूअसली मूविंग फॉरवर्ड। जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ मैंने दिया है। बताओ। हेलो।